पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में मेरे बेटा लवणम के जन्म के बारे में बताऊंगी। नमक सत्याग्रह के दिन थे। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने तक साबरमती आश्रम वापस न आने की प्रण लेकर दंडी यात्रा की। देश भर में समुद्र तट पर कांग्रेस के वॉलंटियर नमक सत्याग्रह के रूप में समुद्र के पानी से नमक निकालने लगे। उस समय के ब्रिटिश सरकार हजारों की संख्या में सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया। इस आंदोलन में कुल मिलाकर 3 लाख सत्याग्रही जेल गए। गोराजी में पहले से ही राष्ट्रीय भावना होने की वजह से कॉलेज में नौकरी लगने से लेकर सूट बूट पहनने वाले गोराजी ने खलासी पैजामा पहनना शुरू किया। वॉलंटियरिंग को प्रोत्साहन देना, दान इकट्ठा करना आदि कामों में व्यस्त रहने लगे। इन सारी बातों की जानकारी मुझे पत्रों द्वारा अक्सर देते रहे। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक के ऊपर कर का निर्धारण करना गलत है और कर को न चुकाकर पूरी स्वतंत्रता से खुद नमक का नेम बनाएंगे का नारा लगाते हुए नमक के ऊपर कर का कानून से सत्याग्रहियों ने उल्लंघन किया। नमक के कर के बारे में इतिहास में बताया जाता है कि अंग्रेज इंग्लैंड से नमक लाकर हमारे देश में बेचते थे। अंग्रेज जहाज में यहाँ से इंग्लैंड के लिए आवश्यक कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ के फैक्ट्री में उन्हें खासकर कपड़े आदि वस्तुएं बनाकर हमारे देश में लाकर बेचते थे। लगभग हर चीज हमारे देश में इंग्लैंड से ही आता था। जब यहाँ से कच्चा माल जाता तो जहाज भरकर जाता, परंतु बना हुआ सामान जब वहाँ से वापस आता तो जहाज बहुत खाली हुआ करते थे। इसलिए कभी कभी रेत भी वहाँ से लाया करते थे। वैसे ही नमक भी लाना शुरू कर दिया। इससे पहले समुद्री तट पर कोई भी नमक बनाने की छूट सभी को थी, परंतु जब इंग्लैंड से लाया गया नमक भारत में बेचते समय उस दर के हिसाब से भारत के नमक का भी दर होना चाहिए सोचकर नमक के ऊपर कर का निर्धारण किया गया। माना जाता है तभी से नमक बनाने के लिए अनुमति की आवश्यकता पड़ी। लोगों में राष्ट्रीय भावना को उजागर करने के लिए महात्मा गांधी जी ने नमक के कर को एक साधन के रूप में लिया। गरीब लोग चावल का उबाल का भी भात के रूप में लेते हैं, इसमें भी नमक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नमक पर भी अंग्रेजों ने कर का लगाना सराहनीय नहीं है। यह गांधी जी का नारा था। नमक सत्याग्रह की खबरें मुझ में बड़ी रुचि पैदा करने लगी। जैसे जैसे महीने बढ़ते गए मुझे एक बार बुखार हो गया। भैया मुझे डॉक्टर के पास ले जाकर दवा दिलवा कर लाए। मेरे माँ मुझे मंत्र पढ़ा हुआ ताबीज लाकर जबरदस्ती मेरे हाथ पर बांधा। माँ को दुख होगा सोचकर मैंने ताबीज को अपने हाथ पर रखा। जैसे ही मुझे बुखार कम हुआ मैंने उसे उतार फेंका। वास्तव में मेरा बुखार दवा की वजह से कम हुई। अगर सिर्फ ताबीज के ऊपर विश्वास करके अगर मैं रहती तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे ताबीज के ऊपर विश्वास नहीं। यह बात मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों में बहुत आश्चर्य की बात हुई और इसके ऊपर कई चर्चाएं भी हुई, पर मैं अपने आप का प्रथम करते हुए उन सभी के सवालों का जवाब दिया करती थी। तरह से करने से मेरे सोचने में और मेरे में तर्क की भावना पैदा हुई। उन दिनों एक लड़की का पुरानाचारों के विरुद्ध इस तरह से बात करना आश्चर्य की बात थी। मेरे घर भैया और भाभी इन विषयों में मेरा समर्थन न करके बावजूद भी उसका विरोध नहीं करते थे। मेरे लिए एक सहारा था। 1930 अक्टूबर 10 को दोपहर 3 बजे मेरे को प्रसव का समय लड़का पैदा हुआ था। एक दिन पहले ही गोराजी आकर थे। मनोरमा की तरह यह संतान भी शांति नक्षत्र में पैदा हुई। आप ही गले में अंत के साथ पैदा हुआ जो अशुभ माना जाता है। बच्चे के जन्म के समय घर में बड़े भैया और गोराजी ही थे। नाते को देखकर माँ बहुत खुश हुई। हम खुशी में प्रसव की प्रक्रिया पूरा न करके ही बच्चे को भैया को देखने दिया। साधारणतः जब तक प्रसव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी बच्चे को नहीं देख सकते। यह पुरानी प्रथा है। गोराजी के वहाँ होने के कारण भैया भी पुरानी प्रथा को छोड़कर दोनों मिलकर आकर बच्चे को देखा। मनोरमा के भी शांति नक्षत्र में पैदा होने पर भी किसी भी तरह के शांति न करने के बावजूद भी उसे कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुई। यह बात मुझ में जो डर था उसे दूर कर दिया। अब बेटा भी ऐसे ही पैदा हुआ
तब भी माँ को पहले जितना डर नहीं हुआ। लड़की का भी हमने किसी भी तरह की शांति नहीं करवाई और ना ही इसके लिए कोई भी तरह की समस्या हुई। मेरे दोनों बच्चे एकदम स्वस्थ थे। नाम को लेकर दोनों ओर अपनी अपनी बात चल रही थी। इतना ही नहीं, इसमें अशरप्पा ने भी कुछ नामों की सूची भेजी, परंतु बेटे के जन्म तक मैं और गौरा जी पूरी तरह नास्तिक हो चुके थे। लिए जब गौरा जी ने यह कहा कि धार्मिकता से दूर कुछ नया सोचकर नाम रखेंगे तो मैंने स्वीकार कर लिया। हमारे सामने यह सवाल उठा कि नाम क्या रखा जाए। अंत में यह निर्णय लिया गया कि नमक सत्याग्रह में पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम लवणम रखा जाए। इधर मेरे भैया और उधर मेरे ससुर जी ने भी लवणम नाम के प्रति अपना विरोध नहीं जताया। उन दिनों राष्ट्रीय आंदोलन बड़े जोर पर होने की वजह से ऐसे राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ नाम रखने के प्रति किसी के भी मन में इसका विरोध करने की भावना पैदा नहीं हुई। पर कई लोगों के मन में यह सवाल था कि किसी बच्चे का नाम नमक कैसे हो सकता है। मेरी माँ को लवणम कतई मंजूर नहीं था। वे लवणम के नज़दीकी शब्द रमणमूर्ति कहकर बुलाया करती थी। परंतु कुछ समय के बाद माँ ने भी लवणम को स्वीकारा। लवणम के 4 महीने लगने तक मैं माँ के घर में ही थी। वैसे प्रथा थी कि बच्चे का 3रा महीना या 5वें महीने में ससुराल जाना चाहिए, परंतु मैं लवणम को 4थे महीने में लेकर काकीनाडा पहुंची। इस तरह हर सभ्यता और विश्वास का उल्लंघन करना कोई साहस का कार्य है, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। हमारा प्रयास सिर्फ इतना था कि इन विश्वासों के पीछे सच्चाई कितनी है। जैसे जैसे हम एक एक विश्वास को ठुकराते गए, वैसे वैसे उसके चारों ओर बंधे हुए डर झूठ हैं और केवल अंधविश्वास साबित होते गए। ऐसी प्रथाओं को हमारे पूर्वजों ने क्यों प्रारंभ किया, ऐसा सोचते बैठने से कोई फायदा नहीं है। और जब यह साबित हो चुका है कि वे सब बेकार कर डर है तो उसे बाहर निकालना ही अच्छा है। हो सकता है अचानक हुए किसी 2 घटनाओं के बीच संबंध स्थापित कर उससे उत्पन्न डर से अंधविश्वासों का निर्माण किया गया हो, परंतु सब बदलते समय से चलते हुए हमें इन विश्वासों के प्रति पुनर्विचार कर सच की खोज करनी चाहिए। ऐसे करने पर ही वास्तविकता उभर कर आएगी। 4 महीने के बच्चे को लेकर काकीनाडा पहुंचना न तो मेरी माँ को पसंद था और ना ही मेरे सास ससुर को, लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। मेरे काकीनाडा आने के बाद पूरा परिवार मुझसे बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया, पर मेरे सास ससुर जी अपने तरीके से जीवन जीते थे और हम अपने तरीके से। दोनों के बीच में किसी प्रकार का टकराव नहीं होता था। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.